नमस्कार, मैं हूं यशवरना। स्वागत है आपका आपका डॉक्टर कार्यक्रम में। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत को 144वां स्थान मिला था। पिछले वर्ष भारत 140वें पायदान पर था और उससे पहले यानी 2018 की बात करें तो 133वें और 2017 में 122वें पायदान पर था। सर्वे में कुल 156 देश शामिल थे। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं, पर्याप्त हैं कि भारत का हैप्पीनेस इंडेक्स लगातार फिसलता जा रहा है। यानी भारत की स्थिति इस मामले में गिरती जा रही है। लोग तनाव में रहने लगे हैं, खुश नहीं रहते, स्वास्थ्य की भी चिंता सताती रहती है, बड़े बड़े सवाल हैं। इसके तरफ तो वैसे ही कोरोना काल चल रहा है, मामले दिन ब दिन सामने आ रहे हैं और आपने देखा होगा जिस तरीके से देश में लॉकडाउन रहा, तमाम जो काम धंधे थे वो ठप हो गए, चौपट हो गए, बंटाधार हो गया उनका। और हालांकि अगर इसकी तरफ बात करें, ये भी सच है कि भारत की स्थिति में पहले से सुधार हुआ है कोरोना को लेकर, लेकिन हमारा विषय यही है कि स्वस्थ और खुश कैसे रहें, क्या खाएं क्या ना खाएं, सकारात्मक कैसे रहें, तनाव मुक्त जीवन कैसे जिएं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए होंगे डॉक्टर शरद लखोटिया। इसके तरह आपको एक जानकारी और बता देते हैं, अगर आपको भी स्वस्थ शरीर और खुश रहने से संबंधित कोई सवाल पूछना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। अगर आपके जहन में इससे जुड़ा कोई सवाल आता है कि खुश कैसे रहें और स्वस्थ कैसे रहें, या फिर कोरोना से संबंधित आपको कोई सवाल पूछना है कि इस बीच में आप खुश कैसे रहें, अपना जीवन कैसे जिए, जीवन शैली को कैसे बदलें, ये बड़े बड़े सवाल हैं जिसको लेकर आज हमने इस विषय का इंतखाब किया है, चयन किया है। तो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। इस विषय से जुड़ा कोई भी जो सवाल आपके जहन में दस्तक देता है तो आप सवाल हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर शरद लखोटिया जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत खबरफास्ट पर। धन्यवाद जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करें इससे पहले एक बुनियादी सा मेरा सवाल है कि पहले कोरोना का जो दौर चल रहा था और जो आपकी स्थिति है, आपको क्या लगता है कि कितना अंतर है? देखिए, शुरुआत में जो कोरोना की स्थिति थी, लोग बहुत ज्यादा परेशान थे और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जी होने वाला है। लॉकडाउन शुरू हो गया, लॉकडाउन कब खुलेगा, काम कैसे चालू होगा, तो उसमें असमंजस ज्यादा था। और जो आपका वैक्सीन है उसकी क्या पोजीशन है, क्या बनेगी नहीं बनेगी, ये सारे चीजें पूरी साफ नहीं थी। इसके अलावा लोगों के जॉब भी नहीं थे। अचानक से जी ऐसा स्थिति आई, लॉकडाउन हुआ कि सारा काम बंद हो गया। आज की स्थिति बहुत साफ हो रही है। ये हमें अब समझ में आ गया कि इस साल के अंत तक आपको कोई ना कोई वैक्सीन मिल जाएगी और कोरोना का चैप्टर समाप्त होगा। जी और दूसरी बात यह है कि जो व्यवसाय बंद थे वो खुल भी गए हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां खुल गई हैं, कामकाज खुल गए हैं। और जो जो काम जिनको आता है, जो उनका हुनर है, उनको काम मिलने लग गया है। जी तो ये अब एक ऐसी स्थिति है कि जहां इंसान को आज के दिन परेशान होने की जरूरत नहीं है और एक अच्छा सुंदर भविष्य दिख रहा है। जी ऐसी स्थिति में कई बार पुराने चीजों का आकलन करके कि इतने महीने लॉस हो गया, किसी को रेंट था उसको रेंट मिलना बंद हो गया, किसी की दुकान थी वो दुकान बंद हो गई और उनको रेंट देते रहना पड़ा। कई तरह की चीजें हैं, बच्चों के स्कूलों की फीस और कई चीजों के खर्चे चल रहे हैं और आय नहीं हो रही है। इसका बोझ पड़ गया। कई लोगों ने लोन लिया था, लोन चुकाने की किस्तें हो गई और आपको आमदनी के जी साधन नहीं हुए। तो ये सब चीजें चिंता का कारण हो सकती हैं। और ये टाइम है कोरोना का जब आपको अपनी मानसिक स्थिति को बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है। जी और इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है कि आप मानसिक रूप से किसी भी तरह से परेशान और घबराहट में न रहें। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, बहुत समय हो गया है, हालांकि सरकार की तरफ से परिस्थितियां बहुत हद तक ठीक कर दी गई हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया है, सब जो दुकानें थी उनको भी इजाज़त दे दी गई है खोलने को लेकर। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अपनी दिनचर्या कैसे रखें। अगर कोई महिला है, वह घर पर रहती है, काम करती है, तो उसको अपने जीवन में किस तरीके से सुधार लाना चाहिए, और अगर कोई बच्चा है तो उसको अपने जीवन में कैसे सुधार लाना चाहिए, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है आपको अपनी हेल्थ और इम्यूनिटी को बढ़ा के रखने का। जी देखिए, इसके दो कारण है बड़े। एक तो कारण ये है कि अब आज का आपका जो पहले का एक बहुत
ऐसा दौर था कि टाइम नहीं है, भागम भाग चल रही है। जी। आज उस चीज से छुटकारा होके, क्योंकि आपको ज्यादा जाने के ऑप्शन ही नहीं है, या तो वर्क फ्रॉम होम है या आपको वर्किंग प्लेस जाना तो वहां जाना, बाकी आपके सोशल जाना, मॉल में घूमना, कहीं और जगह सैर सपाटे पे जाना, ये तो सब बंद है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए ये समय को वेस्ट नहीं करना है, अपनी हेल्थ के ऊपर और अपनी हैप्पीनेस के लिए आपको कंट्रीब्यूट करना है। कोरोना का टाइम वैसे भी मांगता है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, तो मानसिक रूप से अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको योगा, प्राणायाम, आसन, एक्सरसाइज, वॉक, ये सारी चीजें शुरू कर देनी है। खान पान में आपको जंक फूड न खा के घर का बना हुआ खाना खाएं। जो लेडीज हैं उनके लिए थोड़ा काम बढ़ गया है, क्योंकि घर के काम बढ़ गए हैं, नौकरानियां छोड़ दी गई हैं, तो क्योंकि बाहर का कोई ना आए घर में, तो मध्यम वर्गीय लोगों के भी आज उनको काम बढ़ गया है, सारा काम घर में करना है। कुछ लोग जो हेल्पफुल होते हैं, बच्चे और हस्बैंड उनके, वो अगर हाथ बटाते हैं तो ठीक है, नहीं तो गृहिणियों का काम बढ़ गया है। अब ये काम बढ़ गया है, उससे परेशान ना हो, रेस्ट बराबर लेते रहें और आप भी अपना जीवन शैली बहुत आनंद पूर्वक करें और डिस्ट्रीब्यूट करें वर्क को। घर में आपस में सभी लोगों का एक ऐसा समय आया है जब आपको भागीदारी करनी है कामकाज से लेके हर चीज में, और इसको एंजॉय करते हुए करना। इससे आपस में सामंजस्य भी बढ़ेगा, प्रेम प्यार भी बढ़ेगा, और काम करने से आपका शरीर भी बेहतर रहेगा। काम करने से कभी आदमी बीमार नहीं हुआ है। जो काम काज करता रहेगा उसका शरीर भी चलता रहेगा, जो बैठा रहेगा खाली उसको तकलीफ है। इसके बावजूद लेडीज के लिए एक्सरसाइज करना, योगासन करना, ये बहुत जरूरी है। मानसिक रूप से खुश रखना, ये खुश रखना अपने आप में एक कला है। उसके बारे में आपको भी मैं बताऊंगा कि कैसे खुश रखा जा सकता है। लेकिन अपने आप को खुश रख के जब आप काम करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, जीवन में आनंद भी आएगा, और जो ज्यादा काम का भार लग रहा है वो भी कम हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि खुश रहने को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन मेरा यही सवाल था कि जिस तरीके से भागदौड़ और प्रतिस्पर्धा भरे जीवन में जिस तरीके से लोग खुश रहना भूलते जा रहे हैं, और आंकड़ों पर भी देखें, अगर भारत के संदर्भ में देखें कि हैप्पीनेस जो इंडेक्स हर साल जारी होता है, उसमें भारत का स्थान फिसलता जा रहा है, गिरता जा रहा है और स्थिति खराब होती जा रही है। जिस तरीके से मैंने अपने शुरुआत में बताया था कि जिस तरीके से हैप्पीनेस जो इंडेक्स है भारत का 144वां स्थान पर अब आ चुका है, कहाँ 2017 में 122वें स्थान पर था, और उसी आधार पर अब वर्तमान की स्थिति देखें 2020 की तो 144वें पायदान पर आ गया है। तो ये आंकड़े बताने के लिए पर्याप्त हैं कि भारत की स्थिति खुश रहने को लेकर क्या है और लोग कितना खुश रहते हैं। तो सवाल यही है कि लोग खुश कैसे रहें, क्योंकि वैसे ही कोरोना काल चल रहा है। देखिए, ऐसा है कि खुश रहने के लिए कभी कभी खुश है, कभी कभी खुश होने के लिए आप अच्छा भोजन कोई खा सकते हैं, कोई अच्छे व्यंग की बातें कर सकते हैं, कोई कॉमेडी शो देख सकते हैं, कोई चुटकुला सुन सकते हैं। लेकिन जीवन में हर समय आनंद में रहने के लिए आपको स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल अपनानी पड़ेगी। आज आपका गीता ज्ञान विश्व के अंदर पूरे साइकेट्रिक, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, और वो आज हार्वर्ड में और मेयो स्कूल ऑफ मेडिसिन में इस बात को उन्होंने आकलन किया है कि 80% बीमारी आपकी सोच से होती है, जो तकलीफ वाली सोच से, और 80% बीमारियों का निदान भी अच्छी सोच से ठीक होता है। जी। आज इतनी बड़ी बात है कि आपको अपने सोच के प्रोसेस को बदलना होगा। अगर आप सोच में समझेंगे क्या होता है, तो एक होता है पॉजिटिव इमोशन जो आपको खुशियां देता है, एक नेगेटिव इमोशंस है जो आपको तकलीफ देता है, परेशानी देता है। पॉजिटिव माइनस नेगेटिव इमोशन इज इक्वल टू आप कितने खुश हैं इंसान। तो आपको पॉजिटिव इमोशंस बेहतर बनाने हैं, और पॉजिटिव इमोशन का तकलीफ ये है कि एक दिन में आप 50,000 बार सोचते हैं, और 50,000 बार में पॉजिटिव तो होते हैं थोड़े से, नेगेटिव होते हैं काफी, और बाकी होते हैं वेस्ट थॉट जिनका कोई पर्पस नहीं है, जो परसों की समस्या या पिछले दिनों की समस्या या ऐसी कोई कहानी जिसका कोई रेलिवेंस नहीं है अभी के समय में, ऐसी बातों पे आता है। तो ऐसे में अगर आप अपने सोच को जब भी नेगेटिव की तरफ जाए,
आप तुरंत उसको, मैंने एक प्रिंसिपल बनाया, लकोटिया प्रिंसिपल ऑफ स्टैच्यू। आप उसी समय स्टैच्यू बोलें उस थॉट को, और तुरंत वहां से हट के अपनी सोच को अच्छी चीज में लगा दें। यानी आज दिन भर में आपका कोई अच्छा मोमेंट हुआ, या पिछले कुछ दिनों में हुआ, और पिछले दिनों में भी याद नहीं आ रहा है, तो आप अपनी नॉस्टैल्जिक यानी पुरानी याददाश्त से कोई खुशनुमा समय को याद करके उसको सोचें। ऐसे में जब भी आप अपनी सोच एक अच्छे और पॉजिटिव चीज के लिए करेंगे तो आप खुश होने लग जाएंगे। दूसरा तरीका है ग्रैटिट्यूड। हर एक चीज के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए, चाहे वो सरकार है, चाहे लोकल आदमी है, चाहे घर के परिवार के लोग हैं, चाहे आपके कोलीग्स हैं, कामकाज की जगह पे है, चाहे आपका छोटा ही कोई इंसान हो जो आपके नीचे काम करता है। हर एक इंसान को थोड़ा भी वो आपके लिए कुछ करता है तो उसको धन्यवाद दीजिए। सबसे पहले तो आपको सुबह उठते ही ईश्वर को धन्यवाद देना है कि आज तो आपको एक सुबह दी है और पूरा दिन आपके सामने खड़ा है और आनंद लेने का समय है और खूब आनंद लेना है। तो ये शुक्रिया से जब आप शुरू करते हैं, एवरी टाइम यू थिंक पॉजिटिव, आपके बॉडी में ऐसे हार्मोन निकलते हैं जिससे आनंद आता है। इनका अलग अलग नाम है, एंडोर्फिन है, सेरोटोनिन है, डोपामिन भी, डॉक्टर साहब डोपामिन भी एक केमिकल रिलीज होता है जो खुशी को जाहिर करता है। डोपामिन है। तो ये सारे जो केमिकल्स हैं, ये आपके अलग अलग सीक्रेशन होते हैं अलग अलग फेजेस में, जिसमें आप खुशनुमा रहते हैं जी। तो जब भी आप खुशनुमा रहते हैं, आपका हाइपोथैलेमस, जिसे हम स्पिरिचुअल जिंदगी में बोलते हैं कि आपकी सोल वहां रहती है, वहां सारा कंट्रोल होता है बॉडी का। और वहां से पिट्यूटरी ग्लैंड में एक एक्सेस होती है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सेस, जिससे केमिकल लिबरेट होके पूरी बॉडी में जाता है। और जब आप खुशनुमा होते हैं तो पूरे शरीर में एक एक कोशिकाओं में वो आनंद का अनुभव देती है। और जब आप टेंशन है, इरिटेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो वो कॉर्टिसोल सीक्रेट करती हैं जो बॉडी को बताते हैं कि ये आपका रिस्पांस, अब आपको भागना है या फाइट करना है, और ये नेगेटिव रिस्पांस है। और एक एक कोशिका, एक एक सेल बॉडी की आपकी रिएक्ट करती है कि कुछ नुकसान है। इसीलिए जब आप गुस्से में, आदमी देखिए हाथ पांव भी कांपता है, चेहरा लाल हो जाता है और थकान लगने लग जाती है, चक्कर जैसा लगने लग जाता है। इसीलिए ये समझना है कि खुश रहना हमारी प्रकृति के अनुरूप है। कोई स्थान, चीज या वस्तु हमें खुश नहीं कर सकती। खुश रखना हमारी अपनी प्रक्रिया हमें सीखनी होगी। स्पिरिचुअल ज्ञान, जिससे आज देश विदेश में दुनिया का फायदा ले रही है। आपको एक सुप्रीम के अंदर विश्वास है और आप एक सोल हैं, और सोल से सुप्रीम को कनेक्ट कर लिया तो दुख दूर हो गए। और उसमें हमारे गीता ज्ञान में एक और बड़ी बात कही है कि आत्मा को शरीर से और मन से अलग रखिए। शरीर के कष्ट आपको तकलीफ नहीं देंगे, और मन से अगर आपको ऊंच नीच या नुकसान या फायदा या कोई चीजें होंगी तो उसका कोई असर नहीं होगा। तो निरंतर खुश रहने का तरीका स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है और उसके साथ सारे काम करना है। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअली मोटिवेटेड होते हैं, आपका पिट्यूटरी एक्सेस बढ़िया काम करता है, तो आपकी कार्य क्षमता अपनी बेस्ट पे होती है। यानी आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं जिस क्षेत्र में भी है, जिस काम में भी। मतलब स्पिरिचुअली कनेक्ट रहना है हमें, ये चीज, और एक ग्रेटिट्यूड और सभी का शुक्रिया अदा करना, ग्रेटिट्यूड, लव। देखिए प्यार, एक चीज समझिए, हैप्पीनेस के लोग बोलते हैं कैसे, गिव हैप्पीनेस टू अदर्स, इट कम्स बैक टू यू। आप अगर लोगों को खुश रखेंगे तो होगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं आप पे खर्च करूंगा और आप मुझे आनंद देंगे, ऐसा संभव नहीं है। सिर्फ आप दूसरों को खुश करेंगे, वही रिफ्लेक्ट होके आएगी। जो आप वाइब्रेशंस बाहर भेजेंगे वो लौट के आपको आएगी। ये एफर्मेशन थ्योरी भी यही कहती है कि जो चीज आप बार बार सोचेंगे वही होगा। आज एक बहुत बड़ी बात है, ये गीता ज्ञान की कहानी एफर्मेशन, जो अमेरिका में एक ऐसा सेंटेंस बनाया जिससे बहुत लोगों ने कैंसर तक के बीमारियों को पछाड़ दिया और ठीक हो गए। वो कहानी है, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। ये बात वाक्य बोल बोल के लोगों ने अपनी कैंसर की बीमारियों को ठीक किया है, ये डॉक्यूमेंटेड है। इसका मतलब है कि आपकी मानसिक एफर्मेशंस, आप जो सोचते हैं वही होता है। ये सच्चाई है, ये गीता ज्ञान भी है और ये साइंस भी है। इस चीजों का जुड़ाव हमारे सोचने पर निर्भर करता है कि हमारा थॉट प्रोसेस कैसा है, हमें पॉजिटिव सोचना है।
अगर साहब आप इस बीच पॉजिटिव हम एक सोचेंगे हमारे साथ एक तो कॉलर आप जुड़ चुके हैं, हम उन कॉलर का एक सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुबीर दिल्ली से। गुरुबीर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, और आपका सवाल क्या है? डॉक्टर साहब मेरे पैरों में तकलीफ है जी। गुरुबीर, आज का जो हमारा विषय है स्वस्थ कैसे रहें और खुश कैसे रहें, इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, मुझे टाइफाइड से बीमारी है, सर्विलोमेटस ये क्यों हो रही है मुझे ये बताओ। अच्छा देखिए, ऐसा है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपकी जो तकलीफ है ये काफी समय की है, जो मैं समझ रहा हूँ, और उसका एक स्पेशलिस्ट का इलाज होना है। जो आप अपने घर में कर सकते हैं वो पहला काम है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन की एक विधि है जिसे आप YouTube या कई जगह से आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप मेडिटेट करते हैं और सुप्रीम यानी ईश्वर यानी अल्लाह, जो भी जिसको भी आप मानते हैं, वहां से जब आप कनेक्ट होते हैं तो आप एक अपार शक्ति के स्रोत को आप अपने आप में महसूस कर सकते हैं, और वही आपकी बॉडी के अंदर हीलिंग करता है। तो मेडिटेशन आज के दिन कार्डियोलॉजी में यानी हार्ट के स्पेशलिस्ट, आज के दिन हर एक स्पेशलिटी यानी न्यूरोलॉजी में, हर जगह, डायबिटीज में, हाइपरटेंशन में, बहुत सभी तरह की बीमारियों में कहा गया है कि मेडिटेशन एक प्रामाणिक तरीका है। लेकिन मेडिटेशन में हमारा मन नहीं लगता। हम चाहते हैं कि एक दवाई की गोली खा लें और ठीक हो जाए, ये संभव नहीं है। तो आप मेडिटेशन अपनी तरफ से करिए, साथ साथ में इलाज करिए, फायदा होगा। इलाज तो बस वही है डॉक्टर साहब, योगा करता हूँ, कपाल भाती, अनुलोम, और इसके साथ डाइट का भी एक रोल है, तो वो बहुत डाइट हो जाएगा। सुबह से शाम रोटी खाता हूँ, 4 सुबह 4 शाम। आपको एक स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट से उनसे बात करनी होगी और अपनी लाइफ के अंदर खुशी लेना होगा। खुशी रखने के लिए आपको शरीर को अपने अलग करके आत्मा से आप अपने संस्कारों को समृद्ध करिए, और अपने जीवन में आपने हो सकता है कुछ कमियां रखी हो और समय पे आपने पूरा ध्यान नहीं दिया हो। अब आप ईश्वर से कनेक्ट होकर उससे आनंद लीजिए। पहले मैंने पहलवानी करी डॉक्टर साहब, मैंने पहलवानी करता था। ये सुशील कुमार जो बारडोली का, वो मेरे दोस्त है जी। कोई बात नहीं, अब आप इसको जब आप मेडिटेट करेंगे तो आपको कष्ट महसूस भी कम होगा और आपको खुशियां आपके जीवन में लौट के आएंगी। चलिए गुरुबीर, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए जी। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, मोहनलाल सिरसा से। मोहनलाल, आपका सवाल क्या है? हाँ जी, मोहनलाल जी, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है भी जो आजकल अंधविश्वास चल रहा है, हर एक नीम हकीम कोरोना की दवाई दे रहा है, इससे कैसे बचा जाए और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? देखिए, एक तो नीम हकीम से बच के रखें, और आपको जो नॉर्मल आप खाना खाते हैं, देखिए अलग अलग प्रांत के लोग अलग अलग खाने के आदी हैं। जो आपका नॉर्मल खाना सहज जो पचता है वही खाना खाइए, प्रसन्न रहिए। प्रसन्नता से बढ़कर इम्यूनिटी बूस्टर कोई भी चीज नहीं है। न्यूट्रिशन आपका जो आप रेगुलर खाते हैं, जितनी रोटी, जैसा आपने साफ सब्जी, आप मिर्च मसाला तेल की तली हुई चीजें, जंक फूड, ये सब चीजें नहीं खानी है। इसके अतिरिक्त देखिए जो चीजें बिल्कुल अच्छी हैं, जैसे तुलसी पत्ता आप लीजिए, हल्दी का सेवन कीजिए, अदरक का सेवन कीजिए, लहसुन का सेवन कीजिए, ये प्रामाणिक चीजें हैं। और सिनेमम, अदरक लहसुन है जो अभी गर्म नहीं है कुछ। हाँ, ये आपको अपने शरीर को देखते हुए, आपको कितनी आपकी टॉलरेंस है उसको देखते हुए आपको लेना है। इसीलिए मैंने कहा कि वो कोई भी क्वांटिटी इतनी नहीं लेनी है जो धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपने बहुत बढ़िया हमारी जिज्ञासा को शांत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मोहनलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, एक सोशल मीडिया के जरिए एक दर्शक ने सवाल पूछा है कि खुश रहने का मतलब क्या है? क्या ज्यादा धन अर्जित कर लेना, तमाम तरीके की सुविधाओं से लैस हो जाना, विलासिता में जीना, तो खुश रहने का असली मकसद है क्या और मतलब है क्या? देखिए अगर पैसे से आदमी खुश हो जाता तो जितने लोगों की बड़ी कोठियां और बड़ी गाड़ी है वो रोज उसी को देख देख के आनंद में रहते। ये सच्चाई है कि डिप्रेशन की केसेस पैसे वालों में ज्यादा हैं, और जिनके पास ज्यादा अधिक धन है या अधिक आपकी पोस्ट है, पोजीशंस है, वो ही ज्यादा दुखी भी हैं। तो अब मैं सच्चाई में आपको समझना होगा
कि ये जीवन में सक्सेस का मतलब है आपकी प्रेजेंस से इस दुनिया में कितने लोगों का फायदा है, कितने लोगों को जरूरत है आपकी, और आप देश के लिए, आप संसार के लिए कितने उपयोगी हैं। आप जिस क्षेत्र में भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आपने मेहनत से और उसमें बहुत आपने दिल लगा के और उसमें एक बहुत अच्छे तरीके से आप काम करते हैं, यही आपका स्पेसिफिक बायोडाटा और सक्सेस है। एक काम आप कोई बड़ा करें और घटिया तरीके से करें, या पूरे उसमें अनभिज्ञ, पूरे भिज्ञ नहीं हो, उसमें गलत ढंग से करें, तो वो आपकी अनसक्सेस है। चाहे आप ज्यादा पैसा कमा रहे हैं या आपका ज्यादा और भी चीजें आपको बहुत साधन है। तो इसका मतलब है कि जीवन को सुंदर बनाने के लिए पहला तो एक, हर इंसान यूनिक है, किसी से किसी को कंपेयर नहीं करना है। आप में जितनी ईश्वर ने दी है प्रतिभा, उसका उजागर होना चाहिए और वो प्रतिभा लोगों के काम आनी चाहिए। यही संस्कार आप आगे अपने आत्मा के साथ लेके जाएंगे। शरीर रह जाएगा, एक से एक बड़े से बड़े मिनिस्टर, पॉलिटिशियन, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन सभी आए और चले गए, क्या हुआ? ये अगर उनको थोड़ा भी पीछे से उनकी जिंदगी को देखेंगे तो समझ में आएगा, जिस चीज के लिए आप भाग रहे हैं वो मृग तृष्णा है। आप अपना काम करिए, जितना पैसा जरूरत है, पैसे की जरूरत पैसे से ही पूरी होगी और वो आपका काम करना जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी बात कही है। मुझे लगता है कि ये बात हर किसी को सुननी चाहिए और जीवन में इसको अमली जामा भी पहनाना चाहिए। बहुत बड़ी बात बोली आपने डॉक्टर साहब। चलिए इसी बीच हम एक कॉलर का एक सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गई हैं सुमन आहूजा कैथल से। सुमन जी, आपका सवाल क्या है? सुमन जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? जी हाँ जी। जी, आपका सवाल क्या है? हमारा सवाल ये है कि मैं कोई भी दवाई लेती हूँ तब आराम आ जाता है, मेरी टांगों में, पैरों में बहुत दर्द रहती है, मैं बहुत परेशान रहती हूँ। देखिए मैं हूँ आई स्पेशलिस्ट और 10,000 आई सर्जन का प्रेसिडेंट रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि मेरे पास बुजुर्ग लोग आते हैं, मोतियाबिंद का इलाज करते हैं और टांगों में प्रॉब्लम ये सब लेके चलते हैं। अगर आप अपना इलाज जो प्रॉपर डॉक्टर है उस चीज के उससे कराएं, साथ में आप मानसिक रूप से अपने आप को प्रफुल्ल रखें, आनंद में रखें और जीवन शैली साधारण बहुत सिंपल रखें, खान पान बहुत अच्छा रखें और पौष्टिक खाना खाएं, हरी सब्जी खाना, जो ऋतु के फल हैं और सिंपल भोजन है, ये करें और आप ईश्वर से कनेक्ट रहें, सुप्रीम से। मन तो में टेंशन ही रहती है, कोई ये टेंशन ही तो आपकी सारी बीमारी का जड़ है। ये जो हड्डियों में दर्द है, आप ये शुरुआत करिए और अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होकर मेडिटेशन कर लेंगी तो आप देखेंगे सब सारे समस्या खत्म ही हो जाएगी। चलिए सुमन जी, दुनिया भर के लोग अब ये कर रहे हैं। के लिए हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, राज सिंह चंडीगढ़ से। राज सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? सर मेरी उम्र सर 75 है जी, और सर्वाइकल की दिक्कत है सर, देखो चक्कर आते हैं, मेरी टेबलेट भी चल रही है लेकिन कोई आराम नहीं हो रहा सर। तो पहले तो मैं आपको बताऊं, 75 साल की आपको बहुत बहुत बधाई कि 75 पार किया। आज के जमाने में इतनी बीमारियों के साथ 75 पार करना, आप नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी 66 की है तो आपको एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। पहले तो उसका आनंद लीजिए, ईश्वर का शुक्रगुजार करिए। दूसरा है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आपको स्पेसिफिक डॉक्टर ऑर्थोपेडिशियन से बात करके लेना है। तीसरा है आनंद में रहना है, खान पान ठीक रखना है, पॉस्चर ठीक रखना है, लाइट एक्सरसाइज करनी है और जीवन में जो भी समस्या जैसी है उसको एक्सेप्ट करके जब आपका मन आप ईश्वर या बड़ी चीज में लगाएंगे तो दर्द अपने आप कम हो जाएगा। ये नेचर का अपना एक प्रोसेस है कि जितना उस पर ध्यान देंगे वो उतना कष्ट देगा आपको, लेकिन स्पिरिचुअली आप इंक्लाइन हो जाएंगे तो आपको आनंद आने लगेगा और कष्ट कम हो जाएगा। और साथ में इलाज कभी नहीं उसको इग्नोर करना है, इलाज भी कराते रहना है। और पहले इसका आप हर एक दिन शुक्रिया अदा कीजिए सुबह से शाम तक कि वो ईश्वर और लोग, मेरे परिवार के लोग, सभी लोगों ने इतना मेरा ख्याल रखा है कि मैं आज इस दहलीज तक पहुंचा हूँ, 75 पार किया है। थैंक यू। चलिए राज सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, ईश्वर पहूजा गुरुग्राम से। ईश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और आपका सवाल क्या है?
हाँ जी सर जी, मेरा सवाल है जी, जी ये टांगों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, थोड़ा चलने में परेशानी होती है। देखिए, मैं आपको आज फिर जैसे इस माध्यम से आपको यही बताने जा रहा हूँ, हम यहाँ स्पेसिफिक रोग का इलाज नहीं बता सकते हैं, ये स्पेशलिस्ट अच्छा। को दिखाना है। आप इस रोग को कैसे कम कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं, ये शरीर, मन और इसके बारे में मैंने जो बताया, इसका सिंपल उदाहरण है मेडिटेशन करना, योग, प्राणायाम, आसन, एक्सरसाइज एज पर फिजिशियंस एडवाइस। जो आपका डॉक्टर बताता है जितनी एक्सरसाइज करनी है, कितनी फिजियोथेरेपी करनी है, वो आप पूरा करिए। और जब आप आनंद में रहेंगे, खाना साफ खाएंगे, परेशानी टेंशन नहीं लेंगे, बहुत मीठा बोलेंगे, लोगों के प्रति बहुत ग्रेटिट्यूड रहेगा, हर बार हर एक इंसान को शुक्रिया अदा करेंगे और चेयरफुल रहेंगे, बच्चों से खूब ठहाका मार के हंसेंगे, बड़ों को और छोटे बड़े जो घर के हैं सबको आशीर्वाद देंगे और प्रसन्नचित्त रहेंगे, तो आप देखिएगा समस्या आपकी खत्म ही हो जाएगी। चलिए ईश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे अंतिम सवाल ये है और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप संक्षिप्त में उसका उत्तर देंगे। स्ट्रेस और डिप्रेशन में क्या अंतर है और डिप्रेशन मुक्त कैसे रहें? देखिए, स्ट्रेस जो है, जो हम मानसिक रूप से जितनी चीजें हम सोचते हैं, देखते हैं और जिंदगी में जिनको हमने अनरियल चीजों को भी रियल मान लिया है, जी। वो और कंपैरिजन कर रहे हैं और हमारे एम्बिशन बड़े बड़े बना लिए हैं बिना सोचे हुए कि मैं उस लायक भी हूं कि नहीं और कैसे मैं पहुंचूंगा, और परेशान हो रहे हैं कि सामने वाला तो हो गया और मैं नहीं पहुंचा। ये सारे स्ट्रेस के कारण है। और दूसरा है डिप्रेशन। जब स्ट्रेस बढ़ जाता है, परेशानी हो जाती है, तो मन किसी भी चीज में नहीं लगता। अब आपका मन दुखी रहता है, आपके चेहरे पे वो झलक आती है दुख की, और इसके बाद जब ये गहरा हो जाता है तो डीप डिप्रेशन चला जाता है। हिंदुस्तान में डिप्रेशन नंबर 1 किलर डिजीज बन रहा है। हर 5 में से एक को कभी न कभी डिप्रेशन के लिए किसी न किसी कंसल्टेंट के पास जाना जरूरी होगा। ये स्टैटिस्टिक्स हैं। और ये डिप्रेशन का खाली उपाय है आनंद में रहना। आनंद में कोई चीज या कोई सामान या कोई चीज अगर ऐसी होती कि इससे आनंद आ जाएगा, तो सभी वो पैसा इकट्ठा करके वही चीज खरीदते। लेकिन आनंद के लिए सबसे बड़ी बात है कि आनंद लोगों को देना, मेडिटेशन करना, ईश्वरीय शक्ति या जो भी सुप्रीम है जिसपे आप मतलब मेडिटेशन करना चाहिए और योगा करना चाहिए, इससे हम स्वस्थ भी रहेंगे और खुश भी रहेंगे। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। आप जुड़े, आपने सभी दर्शकों के उत्तर भी दिए और उम्मीद यही है कि सभी को संतोषजनक उत्तर मिले होंगे। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट।